अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज मैं आपके सामने सैयद अमीनुल क़ादरी का बड़ा ही खूबसूरत बयान हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स के मौके पर आप लोग बयान को सुनिएगा और अपना ईमान ताज़ा करिएगा। बड़ा ही खूबसूरत बयान है, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हज़रत ने बयान किया है। आप लोग भी बयान को समाप्त हुजूर गौसे पाक के बाद सरकार गरीब नवाज को दे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वली, इनसे बड़ा वली हिंदुस्तान में हम किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। विलायत की इस्तिलाह में सबसे बड़ा वली हुजूर गरीब नवाज है। और एक बात याद रखना, हिंदुस्तान में जो दीन फैला है उसका सबसे बड़ा ताज और सहरा किसी के सर बनता है, वो सुल्तानुल औलिया सरकार गरीब नवाज की जात। यहां गरीब नवाज के बराबर कोई वली नहीं है, सब इनके जेरे पा हैं। इसलिए कि गौसे पाक ने विलायत हिंदुस्तान जिसको अता की है उसे सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज कहा जाता है। लेकिन गरीब नवाज को आप, हिंदुस्तान आने से पहले गरीब नवाज कहां थे मालूम है? हिंदुस्तान आने से पहले सरकार गरीब नवाज थे मदीने मुनव्वरा में। क्या करते थे मदीने शरीफ? हमारे यहाँ तो विलायत का मेयार ये हो गया है कि कब्रिस्तान में बैठकर चिलम पी रहे हो तो वली है। हम सबको वली मानना चाहते हैं, आलिम के अलावा। मैं ये बात तस्लीम करता हूं कि हर आलिम कहलाने वाला वली नहीं होता, लेकिन हर वली के पास इल्म होता। इसलिए कि इल्म नहीं होगा तो तकवा कैसे होगा? इसलिए इल्म की बड़ी अहमियत है कायनात विलायत के अंदर। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान आने से पहले मदीने मुनव्वरा में थे। और मदीने मुनव्वरा में क्या कर रहे थे? मस्जिद नबवी के अंदर जो इल्म की मसनद सजाई जाती थी, उस वक्त सबसे बड़े मुहद्दिस को दुनिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह तआला के नाम से जानती थी। ये कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, आप गरीब नवाज की मुस्तनद सीरत उठा करके देखें। आपको मसनदे हदीस से उठाकर मुस्तफा जान रहमत ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा है। तो वलियों के पास इल्म है। फिर उसके बाद और आगे देख लें, कुतुबुल अक्ताब सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह तआला अन्हु। अभी आप हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र सुन रहे थे। लोगों ने कहा, और वैसे इस जमीन को खास निस्बत है, ये खास निस्बत नागौर शरीफ को निस्बत है सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह। रोहैल शरीफ को निस्बत है हजरत काजी हमीदुद्दीन, यहां उनकी औलाद हैं। पहली बात तो एक बात बताऊं, अभी हिंदुस्तान में आजकल काजी सरनेम हुआ है आजकल, लेकिन ये काजी कोई सरनेम नहीं है। काजी किसको कहते हैं? जो बंदा जज होता था उसको काजी कहते थे, और काजीउल कुज़ात उसको कहते हैं जो चीफ जस्टिस होता था उसको काजीउल कुज़ात कहते थे। ठीक है, इसलिए कि इस्लामी हुकूमतों में फैसला काजी करता था। काजी मतलब फैसला करने वाला, जज। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को काजी क्यों कहा गया? और फिर ये फैसले के मनसब पर, काजी के मनसब पर, जज के मनसब पर जाहिर सी बात है इल्म वालों को बिठाया जाता था, है ना। काजी इमाम अबू यूसुफ इमाम आजम के शागिर्द, इनको काजी बनाया गया। तो ये यानी कि जो बहुत इल्म वाले होते थे अपने जमाने के, उनको काजी बनाया जाता था। तो काजी हमीदुद्दीन के मानने वालों या उनकी औलादों, जरा अंदाजा तो करें, जो दौर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे लोगों का था, जो दिन नजमुद्दीन कुबरा जैसे लोगों का था, जो जमाना सरकार गरीब नवाज जैसे लोगों का था, उस जमाने में जिसको काजी कहा गया है वो हजरत हमीदुद्दीन नागौरी रदी अल्लाह तआला की जात है। उनके पास कितना इल्म होगा। बल्कि आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, जब बहुत मुस्तनद रिवायत हमारे बुजुर्गों ने बयान फरमाई है, लिखी भी है सूफिया ने, कि जिस वक्त हजरत कुतुबुद्दीन कुतुबुल अक्ताब बख्तियार काकी रदी अल्लाह तआला की बिस्मिल्लाह खानी का वक्त था, उस महफिल के अंदर सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज मौजूद थे। आपने सोचा कि बिस्मिल्लाह का आगाज करें, बिस्मिल्लाह खानी करें, इसलिए कि हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह खानी की भी एक रस्म सदियों से चली आ रही है। जब बच्चे की उम्र 4 साल होती है तो बाज़ाब्ता तौर पर तालीम का आगाज किया जाता है, उसको बुजुर्गान दिन बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं और तालीम की शुरुआत करते हैं। सरकार गरीब नवाज ने सोचा बख्तियार काकी को, कुतुबुद्दीन को जो है वो शुरुआत
कराएं बिस्मिल्लाह करके। तो जैसे ही आगे बढ़ने लगे, गैब से आवाज आई, मोइनुद्दीन रुको, इस काम के लिए जिसका इंतखाब किया गया उसको काजी हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं। देखिए, मनसब और मकाम की बुलंदी अपनी जगह है, लेकिन कामों का इंतखाब बहरहाल कुदरत की तरफ से होता है। फरमाया कि अभी काजी हमीदुद्दीन आता है, तवक्कुफ करो, रुको। और फिर उसके बाद हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी, जो ये रसूलुल्लाह का जुब्बा शरीफ आपके शहर में है, मैं तो कहता हूं कि नागौर वालों, रहल शरीफ वालों, किस कदर तुम नसीबे वाले हो, कैसे मुकद्दर के सिकंदर हो। अल्लाह अकबर कि तुम्हारे शहर में इतनी बड़ी नेमत मौजूद है कि मुस्तफा जान रहमत ने जिस जुब्बे को अपने बदन से, अल्लाह अकबर, मस फरमाया, जिस जुब्बे ने बार बार वजूदे नाज़नीन के बोसे लिए हैं, वो तुम्हारी सरजमीन पर मौजूद है। आप तो जरा, मुझे हैरत होती है, अरे ताबूत सकीना सामने रख के दुआ की जाए तो अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता, लिबास मुस्तफा सामने रख के दुआ की जाए तो दुआ रद्द कैसे हो सकती है? सकीना से बड़ी चीज तुम्हारे पास मौजूद है। उलमाए किराम की दुआ लेना चाहता हूं, गलती करूंगा तो इस्लाह करेंगे वरना तायीद करेंगे। ताबूत सकीना से बड़ी नेमत तुम्हारे पास मौजूद है नागौर वालों, कि अल्लाह ने तुम्हारे पास पैरहने मुस्तफा अता फरमाया। ताबूत सकीना क्या है? बाकियात मूसा व हारून को ताबूत सकीना कहते हैं। नालैन हजरत मूसा जिसमें मौजूद थी उसको ताबूत सकीना कहते हैं। मन्नो सलवा जिसमें मौजूद था उसे ताबूत सकीना कहते हैं। शमशाद की लकड़ी का जो संदूक था उसको ताबूत सकीना कहते हैं। यानी अंबिया के तबर्रुकात थे, उसको ताबूत सकीना कहते हैं। और पैरहने मुस्तफा तुम्हारे पास मौजूद है। कहां तबर्रुकात मूसा व हारून और कहां तबर्रुकात मुस्तफा जाने रहे। गौर तो फरमाए कितना नसीब है। लेकिन मुझे इस पर भी शिकायत होगी कि आप में के बहुत से हैं, महीनों हो जाते होंगे, बरसों हो जाते होंगे, कभी पैरहन की जियारत के लिए नहीं जाते। लोग कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर की, लोग मिलाने के लिए समझा ले कह रहा हूं कि लोग मकामी सतह की चीज को अहमियत नहीं। लेकिन याद रखना, अगर घर के पीर को अहमियत नहीं दोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन यहाँ पीर और आलिम वाला मामला नहीं, यहाँ तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के। हाय हाय, मेरी नज़र, मैं बचपने से इसकी ज़ियारत करता आया हूँ। मैं बहुत अरसे से, मैं समझता हूँ कि मैं जब 9th का तालिब इल्म था, जब मैं पहली मरतबा आया था और मैंने जब वो इसकी ज़ियारत की थी, जब वो जुब्बे शरीफ की ज़ियारत की थी, क्योंकि मैं पहली मरतबा राजस्थान जो है काफ़िले में जो है ये आपके नागौर शरीफ में, जब मैं 9th का तालिब इल्म था, एग्ज़ाम्स की जो समर की छुट्टियां होती है, उस वक्त मैं अपने साथियों के साथ आया था। जब मुझे पता चला कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरहन शरीफ है। एक पैरहन शरीफ हमारे यहाँ भी है खुल्दाबाद शरीफ में, और उस पैरहन शरीफ की शान ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि वो पैरहन शरीफ है जो हुजूर अलैहिस्सलाम मिराज पर पहन करके गए थे। लेकिन वहाँ पैरहन शरीफ का दस्तूर ये है कि सिर्फ रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को उसकी ज़ियारत कराई जाती है। तो उसके अलावा फिर बादशाह भी आ जाए तो वहाँ ज़ियारत नहीं होती। लेकिन यहाँ तो सुभान अल्लाह है, जब चाहें आप ज़ियारत कर सकते हैं। नसीब एक बात, या मैं बात दूर ना निकले, लेकिन जो कम अज़ कम मकामी लोग हैं जो शायद इसकी अहमियत से कुछ दूर हो रहे हैं। हर मुसलमान तो अहमियत जानता है, लेकिन चूँकि कभी कभी सबक भूल जाता है ना आदमी, तो मैं थोड़ा सा आपको इस पर मोटिवेट करना चाहता हूँ। एक मरतबा जो है बारिश रुक गई, बारिश रुकी और बारिश नहीं होती थी। बारान रहमत रुक गई, बारिश नहीं होती थी। लोगों ने बहुत दुआएं की, इस्तिस्का की नमाजें पढ़ी, लेकिन बारिश नहीं हुई। ऐसे में एक मलंग ही कह लें, दीवाना, यानी वो आजकल वाले मलंग नहीं, कभी कभी इस्तिलाहात का भी लोग मिसयूज करते हैं। वो दीवाना मतलब दीवाना टाइप आदमी, वो जा रहा था और जाते जाते उसने कहा आसमान की तरफ देखते, अल्लाह तेरी जो अमानत मेरी आंखों में है उसका वास्ता बारान रहमत का नुज़ुल फरमा। और जैसे उसने कहा बरसात, बारिश, घंघोर घटाएं छा गई और बारिश बरस गई। तो कोई बंदा पीछे लग गया और बोला कि बताओ कि तुम्हारी आंख में अल्लाह की कौन सी अमानत है, तुम्हारी आंख में अल्लाह की कौन सी अमानत है। तो जो बारिश हो गई तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के एक वली को देखा था।
मैंने अल्लाह के एक वली को, आरिफ बिल्ला को देखा था, वही अमानत मेरी आंखों में मौजूद है और मैं उसी का वसीला लेके दुआ किया तो बारिश हो गई। वली को देखो तो खुदा की अमानत आंखों में महफूज हो जाती है। यार ने जो लिबास पहना होगा है, और फिर खूबसूरत लिबास, अल्लाह वो हुजूर का तो हर लिबास ही खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। लेकिन जब वो पैरहन पे नज़र पड़ती है तो देखकर 1450 साल दिमाग पीछे जाता है, सोचते हैं ये जो है वो पट्टे वाला और ये जो है वो धारी वाला और ये इतना खूबसूरत लिबास जब मुस्तफ़ा जान रहमत के खूबसूरत जिस्म पर लगा होगा तो हुजूर कितने खूबसूरत लग रहे होंगे, हुजूर के हुस्न का आलम क्या होगा। बल्कि मुझे तो यह आज पैरहन शरीफ देखते हुए एक रिवायत याद आई कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब नए खूबसूरत कपड़े पहनते थे तो उम्मुल मोमिनीन के सामने खड़े होकर कहते थे कि आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ। हाय हाय, जिसको कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, वो हुजूर अलैहिस्सलाम पूछते हैं आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ, तो फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला, फिर हज़रत आयशा है अल्लाह अकबर, कभी कहती कि आसमान का चांद तो सिर्फ रात को चमकता है, मेरा चांद तो रात को भी चमकता है, दिन को भी चमकता है। बहरहाल तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था मेरे भाइयों कि सूफ़ी काजी हमीदुद्दीन, अच्छा कुछ लोग जो हैं कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा गहराई का इल्म नहीं है। सूफ़ी हमीदुद्दीन और काजी हमीदुद्दीन दोनों में फ़र्क है। बहुत आसान फ़र्क बता दूं, जो सूफ़ी हमीदुद्दीन हैं नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो सरकार गरीब नवाज के खलीफा हैं, और जो काजी हमीदुद्दीन है वो सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उस्ताद हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये उलमा तवज्जो फरमाएंगे, दुआ भी देंगे कि विलायत में कुतुब साहब और काजी साहब दोनों बराबर नहीं। आप बुरा मत माने लेकिन मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। विलायत में काजी साहब और कुतुब साहब दोनों, कुतुब साहब का मियार बहुत ऊंचा है विलायत। देखिए ये भी एक अल्लाह की शान है, और जो जिसको खुदा ने जो मर्तबा दिया वो मानना चाहिए, है ना। अल्लाह ने जिसको जो, यही तो अहले सुन्नत की खूबसूरती है कि हम किसी को कितना भी चाहकर अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, है ना। हम, यही अहले सुन्नत के अकीदे की खूबसूरती है कि अल्लाह रसूल ने जिसको जो मर्तबा दिया है हमें उसको उस मर्तबे पे मानना है। फिर वलियों के दरमियान हम अपनी मर्जी से तकाबुल नहीं करते, लेकिन बहरहाल हमारे बुजुर्गों के अक़वाल मौजूद हैं कि काजी साहब की विलायत और कुतुब साहब की विलायत में बड़ा फ़र्क है। कुतुब साहब बहरहाल कुतुब साहब है। कुतुब साहब क्या है? सरकार गरीब नवाज कहा करते थे कि अगर क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा कि मोइनुद्दीन तू मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पेश कर दूंगा। लेकिन आप गौर फरमाएं, कुतुब साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के इल्म का जो विलायत का आलम ये है, उसके बावजूद भी विलायत का इतना बड़ा समंदर नीचे सो रहा है और उस्ताद का मजार ऊपर रखा गया है। इल्म की बुनियाद, आज हमारे यहाँ इल्म वालों की कद्र नहीं है। कुतुब साहब के मजार पे हाजिरी देने वालों, जाओ और जा करके देखो कि उस्ताद, हालांकि उस्ताद होने के बाद में कुतुब साहब की विलायत की यह बरकत है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने उस्ताद को खिलाफत अता फरमाई और अपने उस्ताद को खिलाफत दी। आप मुस्तनद जो वो अगर कुतुब साहब की तहरीरें या उनकी सीरत पढ़ें और काजी साहब की भी जिंदगी अगर आपको पता होगी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी बाद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा हुए हैं, आपके खुलफा में हैं। अब बताओ, खलीफा की हैसियत मुरीदों जैसी होती है, लेकिन अल्लाहु अकबर, खलीफा बहरहाल कहीं ना कहीं जो है अपने मुर्शिद को मुर्शिद इजाजत मानता है और कहता है, और उसकी हैसियत जो है वो मुरीदों जैसी होती है। मगर उसके बावजूद भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मजार आपको नीचे नजर आएगा, काजी हमीदुद्दीन नागौरी का मजार आपको ऊपर नजर आएगा। और हमारे बुजुर्गों का ये तसव्वुर तुम्हें बता रहा है कि आज भी अल्लाह वालों के यहाँ करामत से ज्यादा इल्म पर जो है वो अहमियत दी जाती है। साहिबे करामत जो साहिबे इल्म भी है नीचे सो रहा है, और साहिबे इल्म साहिबे करामत से करामत में कम है, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर सो रहा है। क्या अब भी मुसलमानों को इल्म की अहमियत का अंदाजा नहीं होगा? बताइए मुसलमानों, बताइए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो वाकया बड़ा मशहूर हुआ क्या कि हज़रत
गरीब नवाज ने सोचा बिस्मिल्लाह शुरू करेगा, रुको काजी हमीदुद्दीन आते। और जब आप आए तो फिर वो बहुत मशहूर वाक़या है कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ाया तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने औज़बिल्लाह से शुरू किया और कुरान के कई पारे सुना दिए। सुभान अल्लाह, हैं, कई पारे सुना दिए। ये हुजूर गौसे पाक के लिए भी है और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए। फिर उसके बाद तीसरी हस्ती को देखें, हमारे मुर्शिद सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला 9 साल की उम्र में 7 क़िरातों पर हाफिज बने, 14 साल की उम्र में आलिम दीन बने और उस वक्त के तमाम मुरव्विजा उलूम जो है सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने हासिल किए। और उसी दरमियान तलब इल्म के दरमियान हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और आपने जो वो आपको औराद वज़ाइफ सिखाया और वो बहुत तफसील है। फिर उसके बाद हज़रत महबूब इलाही जब बाबा फरीद से मुरीद होने के लिए गए तो बाबा फरीद ने फरमाया कि क्या पढ़ते हो? तो महबूब इलाही ने अर्ज़ किया, हुज़ूर मैं क़ुदूरी पढ़ता हूँ। अभी महबूब इलाही की सीरत में मैं क़ुदूरी पढ़ता हूँ, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ करके जो वो आपके साथ रहूँ। फरमाया नहीं, पहले तालीम मुकम्मल करो। और आपने तालीम मुकम्मल फरमाई। और ये जितने देख रहे हैं, ख्वाजा उस्मानी हरवनी अपने ज़माने में शेखुल इस्लाम कहलाए, गरीब नवाज अपने दौर में शेखुल इस्लाम कहलाए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने ज़माने में शेखुल इस्लाम कहलाए, हज़रत महबूब इलाही अपने ज़माने में शेखुल इस्लाम कहलाए। यानी ये शुयूखुल इस्लाम इतने बड़े बड़े लोग हैं, इल्म के आफ्ताब व महताब के विलायत के ताजदार होने के बावजूद ये इल्म की इतनी बुलंदी पे फाइज थे कि लोगों ने इनको शेखुल इस्लाम का लक़ब दिया, शेखुल इस्लाम माना। तो ये हमारे बुज़ुर्गों का एक तरीका है। हज़रत महबूब इलाही के खलीफा हैं हज़रत अमीर खुर्द जो सियदुल औलिया के मुसन्निफ हैं। हज़रत अमीर खुर्द वो मुसन्निफ हैं सियर के। उनकी खिलाफत के लिए महबूब इलाही से गुजारिश की गई कि हज़रत आप इनको खिलाफत दे दें। महबूब इलाही को कहा गया, हज़रत आपके बड़े चहीते मुरीद इनको खिलाफत दे दे। तो महबूब इलाही ने क्या फरमाया पता है कि मैं गैर आलिम को खिलाफत नहीं देता, अगर उसको खिलाफत लेना है तो उसको कहो कि पहले इल्म हासिल करे। हो सकता है मेरी ये गुफ्तगू आपको तकलीफ पहुंचा रही होगी, लेकिन आपने जो फैज़ान औलिया और इल्म की अहमियत जो साथ साथ रखा है ना, तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि जितने आपके ये गुंबदों के अंदर सोने वाले औलिया हैं, इनमें कोई भी गैर आलिम नहीं है। ये सब अपने अपने जमाने के बड़े बड़े उलमा हैं। फिर खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देख ले, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म की तलब हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का पता बताया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते हुए हजरत खिज़र से मुलाकात के लिए गए। एक वो तवील दास्तान है, मैं उसको इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ और उसके बाद अपनी बात एंड पे पूरी कर देता हूँ। टाइम तो हुआ है 11:15 बजे आपने माइक दिया और अब 12 बजने में 7 मिनट बाकी है। मैंने कहा था कि सर्दी का मौसम का ख्याल करते हुए मैं बात को समेटूंगा, तो मुझे आप 10 मिनट का टाइम और दे दें, मैं अपनी बात पूरी कर लूँगा। जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म को तलब किया, असल में वो वाक़या उसका ये है कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा आलिम दुनिया में कौन है। तवज्जो है आपकी, बहुत अच्छे से सुन रहे, सर्दी के बावजूद आप बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं, इसलिए मेरा दिल भी चाह रहा है कि कुछ सुनाऊं। और वैसे ये इल्म की ज़मीन भी है माशाल्लाह। अहले नागौर ने, अहले बासनी ने जो वो बहुत इल्म पर काम किया है और बाज़ इदारे तो अहले सुन्नत की जो है वो गोया के शान बन कर के चमक रहे हैं। उनमें से एक फैज़ान अशरफ भी है माशाल्लाह, बड़ा काम हुआ है, बहुत काम हो रहा है। हाफिज़ सईद साहब वक्तन फ़वक्तन अपनी कारकर्दगी जो है वो कभी कभी मोहब्बत फरमाते तो भेज देते हैं, तो नज़रों से गुजरता है तो बड़ी दुआएं निकलती है। जो भी काम करें हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, बड़ा काम हो रहा है। और भी मैं बहुत से इदारे नहीं जानता। और वैसे राजस्थान में हुजूर मुफ्ती आज़म राजस्थान रहमतुल्लाह अलैह ने इस हाकिया को जो खूने जिगर दे करके परवान चढ़ाया और आज उनके फ़यूज़ व बरक़ात के जो सोते हैं वो पूरे राजस्थान के अंदर जो आबियारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उससे हुजूर मुफ्ती आज़म राजस्थान का कद, बल्कि मैं कहता हूँ कि राजस्थान में जितना भी इल्मी काम हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म राजस्थान रहमतुल्लाह अलैह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको ज़रूर नज़र आएगा। और हुजूर मुफ्ती आज़म राजस्थान रहमतुल्लाह अलैह इसमें बामुसम्मा थे। हाँ, वो शफीक नहीं थे बल्कि अशफाक थे।
शफीक और अशफाक में फ़र्क होता है। शफीक शफकत करता है, अशफाक बहुत ज़्यादा शफकत करता है? बच्चों की औकात से बढ़ करके शफकत करता है। बिल्कुल ऐसे ही बल्कि बुजुर्ग मुफ्ती आज़म राजस्थान रहमतुल्लाह अलैह का एक ख़ास वस्फ था जो सुन्नत आज हमसे तर्क हो गई, वो मुफ्ती आज़म राजस्थान ने हमेशा ज़िंदा रखा। वो ये कि अल्लाह के रसूल के बारे में जब किसी से पूछा जाता कि रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा प्यार किससे किया करते थे, तो हर सहाबी कहता कि रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे किया करते थे। हुज़ूर मुफ्ती आज़म राजस्थान के अंदर ये सुन्नत मौजूद थी। वो सबको इतना प्यार देते थे कि किसी भी आलिम से पूछो कहीं भी राजस्थान में जाके कि मुफ्ती आज़म राजस्थान सबसे ज़्यादा किसको चाहते थे, वो कहेगा मुझे। किसी उस्ताद से पूछो तो वो कहेगा मुझे, किसी तालिब इल्म से पूछो तो कहेगा मुझे, किसी मुरीद से कहो तो पूछेगा मुझे, कोई खलीफा से पूछो तो कहेगा मुझे, किसी तंजीम के जिम्मेदार से कहेगा तो वो कहेगा मुझे। वो इतना प्यार करते थे। अल्लाह ताला उन पे मज़ार पर रहमत व नूर की बरसात फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ए खुदा जुयो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातो पुश्ती बहक के ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ हमारे करम फरमा बुज़ुर्ग हज़रत अल्लामा हाफिज़ अल्लाह बख्श साहब, मेमार कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा हाफिज़ सईद अहमद साहब अशरफ़ी, सरबराह आला दारुल उलूम फैज़ान अशरफ, वो जमी वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोश लन तरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे। कमाने इनका के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। थके थे रूहुल अमी के बाजू कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी निगाहे हसरत के वलवले थे। आज की ये महफिल बच्चों के कुरान मुक़द्दस हिफ्ज़ की खुशी में सालाना इजलास के तौर पर दारुल उलूम का जलसा इनेकाद पज़ीर है। उसका उन्वान आपने एलानात और इश्तिहारात के ज़रिए से पढ़ा है, फैज़ान औलियाए किराम और तालीम की अहमियत। सबसे पहले जो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए उनको जिन्होंने कुरान हाफिज़ बनाया, हाफिज़ कुरान बनाया, उनके तमाम असातिज़ा मुंतज़मीन मास्टर साजिद साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की जाती है और दुआ की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक चाँद सूरज निकलते डूबते रहें इस इदारे का फैज़ान जारी व सारी रखें, इन बच्चों के सीने में कुरान महफूज रखें। वक्त काफ़ी हुआ है, ज़्यादा हुआ है और मैं बहुत देर आपके सामने कोई बात देर तक नहीं करूँगा। मौसम भी सर्दी का है इसलिए मैं अपनी बात को जल्दी से समेटने की कोशिश करूँगा। कितना खूबसूरत ये उन्वान है, फैज़ान औलिया और तालीम की अहमियत। ये दोनों लाजिम व मलजूम है, इसलिए कि कुरान मुक़द्दस ने जो पहचान वली की बताई है वही पहचान आलिम की बताई है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगाह हो जाओ बेशक अल्लाह के वली को कोई खौफ है ना गम है। तो वली कौन है? अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, कि जो वली वो होगा जो मोमिन होगा और अल्लाह से डरने वाला होगा।
और जब आलिम की पहचान बताई तो फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले जो लोग हैं वो अहले इल्म हैं। तो पता चला आलिम रब्बानी की पहचान भी अल्लाह का खौफ है और वली की पहचान भी अल्लाह का खौफ है। तो जब हम ये दोनों आयतों को मिलाकर देखते हैं तो पता चलता है जो आलिम रब्बानी है वही अल्लाह का वली है और जो अल्लाह का वली है वो आलिम रब्बानी है। इसीलिए इससे रोशनी लेकर बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया कि बगैर इल्म के किसी को विलायत नसीब नहीं होती, पहले इल्म मिलता है उसके बाद अल्लाह विलायत अता फरमाता है। कोई गैर आलिम कभी मकाम विलायत पर पहुंच ही नहीं सकता। अलबत्ता ये जरूर है कि जो औलियाए किराम मदरसा गए बगैर विलायत का मकाम उन्होंने हासिल किया तो उसकी तौज़ीह ये की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो कभी किसी को किताबों के जरिए से इल्म अता करता है और कभी किसी को निगाहों के जरिए से इल्म अता करता है, लेकिन पहले इल्म दिया जाता है उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला विलायत अता करता है। एक साहब कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि जाहिल को विलायत नहीं मिलती। मैंने कहा तुम जाहिल को अपनी बेटी नहीं देते, जाहिल को अल्लाह अपनी विलायत कैसे अता फरमाएगा। जब अपनी बेटी देने की बात आती है तो पूछते हो कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है। आप जानते हैं इसलिए कि जो अनपढ़ होगा वो अहमियत नहीं जानता। अगर आप देखें वलियों की जितनी भी फहरिस्त है, चलें अगर हम हुजूर गौसे पाक से आगाज करें, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर पैदा हुए मादरजाद वली थे, यानी माँ के शिकम से वली थे। हम अहले सुन्नत व जमात का नजरिया तो ये है कि माँ के शिकम में भी उनकी करामतों का ज़ुहूर हुआ। उनकी अम्मी जान खुद कहती है कि रात के आधे हिस्से के बाद मैं अपने शिकम से जिक्रुल्लाह की आवाज सुना करती थी, अल्लाह के जिक्र की आवाज सुना करती थी। अहले बिदअत अगरचे इसको कहानी किस्सा कहकर नजरअंदाज करने की कोशिश करें, लेकिन हम अहले सुन्नत का एक नजरिया है, एक अकीदा है और हम किसी से मरऊब होकर अपनी रिवायात से दस्तबरदार नहीं हो सकते। आज अगरचे अहले खिरत जो हैं, बिदात अहले बिदअत जो हैं, अपने अंदाज में माज़अल्लाह वलियों की करामतों का इनकार कर सकते हैं, लेकिन कल साइंस तरक्की करेगी, इल्म मजीद जो है वो उरूज को पहुंचेगा, हालात बदलेंगे, हक़ाइक़ कबूल किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो सरकार गौसे आजम माँ के शिकम से अल्लाह अकबर करामतों का ज़ुहूर हो रहा है। जिस दिन पैदा हुए हैं उसी दिन से आपने रोजा रखा है, माँ का दूध शाम तक नहीं पिया है। अल्लाह अकबर। पैदाइशी वली होने के बावजूद जब उम्र को पहुंचते हैं तो इल्म हासिल करने के लिए गैलान से बगदाद मोहल्ला तक का सफर तय करते हैं और मुसीबत के साथ इल्म हासिल करते हैं और अपनी कुतुबियत का राज इस शान से बयान करते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, कि मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि अल्लाह ने मुझे मकाम कुतुबियत अता फरमाया। पता चला सरकार गौसे आजम की जिंदगी में भी जो है आपको इल्म मिलेगा। हालांकि करामत तो आपको पहले ही मिल चुकी थी, मगर उसके बावजूद भी माँ को छोड़ करके इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं और पता चल रहा है कि याद रखना वो इल्म, वो मारिफत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मौलाए कायनात की औलाद होने की वजह से पैदाइशी तौर पे वदियत किया था, लेकिन मुरव्विजा उलूम के लिए हुजूर गौसे आजम अपनी माँ को छोड़ करके गैलान तशरीफ ले गए। और ये बात भी आपको पता होना चाहिए, इतना इल्म हासिल किया, हम तो बिरयानी के सिवा और फातिहा के सिवा गौसे पाक को आगे जो वो तहकीक करने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन जिसे गौसे आजम कहते हैं, हजारों मुजद्दिदीन जिसके कदमों तले रहे, उसे शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। इसलिए कि मुजद्दिद बहुत हुए, लेकिन मुजद्दिदे दीन बहुत हुए, लेकिन मुहिज्जुद्दीन कोई नहीं हुआ। मुहिज्जुद्दीन का लक़ब जिसके सर जचता है, उसका ताज जिसके सर जचता है, वो हस्ती सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला की है। इतने बड़े आलिम और मुफ्ती थे कि हमारे इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि हुजूर गौसे आजम मकाम इज्तिहाद तक पहुंचे, अल्लाह ने उन्हें मुज्तहिद बनाया, इज्तिहाद का मकाम हासिल किया और चारों मसलक पर आप फतवा देते थे, हनफी मसलक पर भी, शाफिई मसलक पर भी, हम्बली मसलक पर भी, अल्लाह अकबर, और मालिकी मसलक पर भी। एक बहुत खूबसूरत बात गौसे पाक की याद आ गई, आपको हैरानगी होगी कितना
कितना इल्म था हुजूर गौसे पाक के पास, गौसियत में आपको अल्लाह ने कितना इल्म अता किया था, लिखा गया है। और ये भी याद रखना, इल्म हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है, और इल्म न हो तो आसानियां भी मुश्किल नजर आती है। सरकार गौसे आजम के दौर में एक शख्स ने कसम उठा ली कि मैं ऐसी इबादत करूंगा कि अगर मैं ऐसी इबादत करूंगा कि उस वक्त तो पूरी दुनिया में रूए जमीन पर मेरी वो इबादत जो मैं कर रहा हूं, उस वक्त तो उस इबादत में कोई मेरे साथ शरीक ना हो, यानी अकेला वो इबादत मैं ही कर रहा हूं, मेरे सिवा वो इबादत कोई ना करे। और अगर ऐसा ना कर सके तो फिर वो उसने उसकी बीवी के लिए तलाक के जुमले कह दिए। अब एक बात है, अगर वो दुरूद पढ़ता है तो क्या गारंटी है कि पूरी जमीन पे कोई दुरूद न पढ़ रहा हो? अब वो अजान पढ़ रहा है, क्या जरूरी है कि कोई उस वक्त रूए जमीन पे कोई अजान न पढ़ रहा हो? आप जानते हैं अजान 24 घंटे में एक सेकंड भी मौकूफ नहीं होती। किसी मुल्क में सुबह हो रही है, किसी मुल्क में दोपहर हो रही है, किसी मुल्क में शाम हो रही है। अल्लाह का नगमा, ये लाहूती नगमा गूंज रहा है, उसकी तौहीद का नगमा गूंज रहा है। अंदाजा फरमाए तो अगर नमाज पढ़ रहा हो तो कोई जरूरी है कि रूए जमीन पे कोई नमाज न पढ़ रहा हो? चले अगर कसम से बचने के लिए मकरू वक्त ही में पढ़ ले तो यहां मकरू वक्त है, कोई नहीं पढ़ रहा होगा, कहीं और तो मकरू वक्त नहीं है। बहरहाल बहुत मसला हुआ, लोग परेशान हुए तो लोगों ने कहा कि भाई मुफ्तियों से पूछे। मुफ्तियाने किराम के पास रुजू किया गया, सब ने कहा मसला ज़ेरे गौर है, कुछ समझ में नहीं आता। आप जानते हैं कि जब सारे लोग सरेंडर हो गए तो उस वक्त लोगों ने कहा यह मसला कोई हल कर सकता है, तो वो बगदाद के ताजदार गैलान का बादशाह, जिसे दुनिया सुल्तानुल औलिया, कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, गयासुल कौनैन, गौसुल आलमीन सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है, इस मसले को गौसे पाक हल फरमाएंगे। फिर क्या हुआ, जब लोग वहां पहुंचे तो गौस पाक ने मुस्कुराते ही फरमाया इसमें मुश्किल क्या है, आसान सी बात है, उसको कह दो कि वो मक्कतुल मुकर्रमा चला जाए और मताफ़े हरम को खाली कर दे, अकेले काबे का तवाफ करे। रूए जमीन पे जब वो तवाफ कर रहा होगा उस वक्त तो कोई तवाफ नहीं करेगा, तो उसकी बीवी जो है वो तलाक से बच जाएगी। देख रहे, ये इल्म का फैजान है। हुजूर गौसे पाक के बाद सरकार गरीब नवाज को दे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वली, इनसे बड़ा वली हिंदुस्तान में हम किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। विलायत की इस्तिलाह में सबसे बड़ा वली हुजूर गरीब नवाज है। और एक बात याद रखना, हिंदुस्तान में जो दीन फैला है उसका सबसे बड़ा ताज और सहरा किसी के सर बनता है, वो सुल्तानुल औलिया सरकार गरीब नवाज की जात है। यहां गरीब नवाज के बराबर कोई वली नहीं है, सब इनके ज़ेरे पा हैं, इसलिए कि गौसे पाक ने विलायत हिंदुस्तान जिसको अता की है उसे सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज कहा जाता है। लेकिन गरीब नवाज को, आप हिंदुस्तान आने से पहले गरीब नवाज कहां थे मालूम है? हिंदुस्तान आने से पहले सरकार गरीब नवाज थे मदीने मुनव्वरा में। क्या करते थे मदीने शरीफ? हमारे यहाँ तो विलायत का मेयार ये हो गया है कि कब्रिस्तान में बैठकर चिलम पी रहे हो तो वली है। हम सबको वली मानना चाहते हैं आलिम के अलावा। मैं ये बात तस्लीम करता हूं कि हर आलिम कहलाने वाला वली नहीं होता, लेकिन हर वली के पास इल्म होता, इसलिए कि इल्म नहीं होगा तो तकवा कैसे होगा। इसलिए इल्म की बड़ी अहमियत है कायनात विलायत के अंदर। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हिंदुस्तान आने से पहले मदीने मुनव्वरा में थे। और मदीने मुनव्वरा में क्या कर रहे थे? मस्जिद नबवी के अंदर जो इल्म की मसनद सजाई जाती थी, उस वक्त सबसे बड़े मुहद्दिस को दुनिया ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह तआला के नाम से जानती थी। ये कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, आप गरीब नवाज की मुस्तनद सीरत उठा करके देखें, आपको मसनद हदीस से उठाकर मुस्तफा जान रहमत ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा है। तो वलियों के पास इल्म है। फिर उसके बाद और आगे देख लें, कुतुबुल अक़ताब सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह तआला अन्हु। अभी आप हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र सुन रहे थे। लोगों ने कहा, और वैसे इस जमीन को खास निस्बत है, ये खास निस्बत नागौर शरीफ को निस्बत है सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह।
रोहेल शरीफ को निस्बत है हजरत काजी हमीदुद्दीन, यहां उनकी औलाद है। पहली बात तो एक बात बताऊं, अभी हिंदुस्तान में आजकल काजी सरनेम हुआ है आजकल, लेकिन ये काजी कोई सरनेम नहीं है। काजी किसको कहते हैं? जो बंदा जज होता था उसको काजी कहते थे, और काजीउल कुजात उसको कहते हैं जो चीफ जस्टिस होता था उसको काजीउल कुजात कहते थे। ठीक है, इसलिए कि इस्लामी हुकूमतों में फैसला काजी करता था। काजी मतलब फैसला करने वाला, जज। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को काजी क्यों कहा गया? और फिर ये फैसले के मनसब पर, काजी के मनसब पर, जज के मनसब पर, जाहिर सी बात है इल्म वालों को बिठाया जाता था, है ना। काजी इमाम अबू यूसुफ इमाम आजम के शागिर्द है, इनको काजी बनाया गया। तो ये यानी कि जो बहुत इल्म वाले होते थे अपने जमाने के, उनको काजी बनाया जाता था। तो काजी हमीदुद्दीन के मानने वालों या उनकी औलादों, जरा अंदाजा तो करें, जो दौर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे लोगों का था, जो दिन नजमुद्दीन कुबरा जैसे लोगों का था, जो जमाना सरकार गरीब नवाज जैसे लोगों का था, उस जमाने में जिसको काजी कहा गया है वो हजरत हमीदुद्दीन नागौरी रदी अल्लाह ताला की जात है। उनके पास कितना इल्म होगा, बल्कि आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, जब बहुत मुस्तनद रिवायत हमारे बुजुर्गों ने बयान फरमाई है, लिखी भी है सूफिया ने, कि जिस वक्त हजरत कुतुबुद्दीन कुतुबुल अक्ताब बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला की बिस्मिल्लाह खानी का वक्त था, उस महफिल के अंदर सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज मौजूद थे। आपने सोचा कि बिस्मिल्लाह का आगाज करें, बिस्मिल्लाह खानी करें, इसलिए कि हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह खानी की भी एक रस्म सदियों से चली आ रही है। जब बच्चे की उम्र 4 साल होती है तो बाज़ाब्ता तौर पर तालीम का आगाज किया जाता है, उसको बुजुर्गान दिन बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं और तालीम की शुरुआत करते हैं। सरकार गरीब नवाज ने सोचा बख्तियार काकी को, कुतुबुद्दीन को जो है वो शुरुआत कराएं बिस्मिल्लाह करके। तो जैसे ही आगे बढ़ने लगे, गैब से आवाज आई, मोइनुद्दीन रुको। इस काम के लिए जिसका इंतखाब किया गया उसको काजी हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं। देखिए, मनसब और मकाम की बुलंदी अपनी जगह है, लेकिन कामों का इंतखाब बहरहाल कुदरत की तरफ से होता है। फरमाया कि अभी काजी हमीदुद्दीन आता है, तवक्कुफ करो, रुको। और फिर उसके बाद हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी, जो ये रसूलुल्लाह का जुब्बा शरीफ आपके शहर में है, मैं तो कहता हूं कि नागौर वालों, रहल शरीफ वालों, किस कदर तुम नसीबे वाले हो, कैसे मुकद्दर के सिकंदर हो। अल्लाह अकबर, कि तुम्हारे शहर में इतनी बड़ी नेमत मौजूद है कि मुस्तफा जान रहमत ने जिस जुब्बे को अपने बदन से, अल्लाह अकबर, मस फरमाया, जिस जुब्बे ने बार बार वजूदे नाज़नीन के बोसे लिए हैं, वो तुम्हारी सरजमीन पर मौजूद है। आप तो जरा, मुझे हैरत होती है, अरे ताबूत सकीना सामने रख के दुआ की जाए तो अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता, लिबास मुस्तफा सामने रख के दुआ की जाए तो दुआ रद्द कैसे हो सकती है? ताबूत सकीना से बड़ी चीज तुम्हारे पास मौजूद है। उलमाए किराम की दुआ लेना चाहता हूं, गलती करूंगा तो इस्लाह करेंगे वरना तायीद करेंगे। ताबूत सकीना से बड़ी नेमत तुम्हारे पास मौजूद है